दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब देने वाला हूं। पहला कि अगर मैं विदाउट बैटरी सपोर्ट के अपने डायरेक्ट सोलर पैनल से घर के लोड को चलाना चाहता हूं तो मुझे उसके लिए कितने किलोवाट या कितने वाट तक के सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करवाना चाहिए। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेरे घर का लोड सिर्फ 200 वाट या 300 वाट या 500 वाट है तो मैं कैसे एग्जैक्ट कैलकुलेट करूंगा कि इतने लोड को चलाने के लिए मैं जितना सोलर पैनल इंस्टॉल करवा रहा हूं उससे मेरा थ्रू आउट अ डे घर का लोड भी रन हो रहा है और उसके साथ मैंने जो बैटरी इंस्टॉल की है वो बैटरी भी हमारी रात में फुल चार्ज हो रही है। इस वीडियो में मैं आपको एकदम टेक्निकल और परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ बताने वाला हूं जिससे आप जितना भी सिस्टम लगाएंगे आपको डेफिनेटली एकदम क्लियर होगा कि आपको बस इतने ही वाट के या इतने किलो वाट के सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने चाहिए। तो अगर आप भी यही जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। और इसके साथ अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो अभी जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में ऑल की बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको सोलर से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम लोग अपने इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। हेलो एवरीवन, यू वेलकम बैक अगेन। माय नेम इज सूर्यांश एंड वाचिंग टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर बात करें अपने लोड के हिसाब से करेक्ट सोलर पैनल सिलेक्शन के लिए तो उसमें आपको कई ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। मार्केट में आपको पॉली, मोनो, हाफ कट, बाईफेशियल बहुत सारे पैनल के ऑप्शन होंगे। मैं यहाँ पर इन टेक्नोलॉजीज की बात नहीं कर रहा, मैंने इसके पहले भी वीडियोस बनाए हैं तो आप जानना चाहते हो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ बात करने वाले हैं लोड और अपने सोलर पैनल के बारे में। दोस्तों मान लीजिए आपके घर पर एक 200 वाट का लोड है जिसमें अप्रोक्सीमेटली आपके 2 सीलिंग फैन हो जाते हैं या आपकी एक टीवी हो जाती है और उसमें आप 1 से 2 एलईडी ऐड कर लेते हैं तो ये नियर अबाउट आपका 200 वाट तक का लोड बन जाता है। ऐसी कंडीशन में एक रॉ डाटा के हिसाब से लोगों के 200 वाट का लोड होता है तो वो सिर्फ 200 वाट तक का ही सोलर पैनल लगा लेते हैं। वो सोचते हैं इससे मेरे लोड भी चलता रहेगा और मेरी बैटरी भी चार्ज होती रहेगी। पर दोस्तों नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से तो आपको कहीं ना कहीं ये सही जरूर लग रहा होगा, पर जब हम लोग इसको टेक्निकल लैंग्वेज में देखते हैं जाके तो ये बिल्कुल अलग हो जाता है। मतलब ये आपकी 50% नीड को भी फुलफिल नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे कैसे पता करना है कि एक्चुअली मुझे 200 वाट का लोड चलाने के लिए कितना पैनल चाहिए। इसके लिए आपको सिंपल सी चीज यूज करनी होती है क्योंकि अगर मान लीजिए आपके 200 वाट तक का लोड है तो आपके 200 मल्टीपल 1.2 से कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पे इसकी टेक्निकल लैंग्वेज की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ नंबर दूंगा, उस नंबर से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब आप 200 में 1.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका नंबर निकल कर आए, मतलब आपको पहले स्टेप पे 200 पे 1.2 का कैलकुलेशन करना है और जो नंबर निकल कर आएगा वो आपके सोलर पैनल के वाट होने वाले हैं। इसके साथ ये प्रोसेस यही नहीं रुकेगा, इसमें आपको एक स्टेप और आगे बढ़ानी है। उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो निकल कर सामने आ जाएगा। इसमें आपको इसके साथ ही फैक्टर्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया का मानक अलग होता है, आपको उस फैक्टर के हिसाब से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डाटा निकल कर आया, इसमें हम लोग 0.8 का मल्टीप्लाई जरूर करेंगे क्योंकि ये पावर फैक्टर होता है। मैं टेक्निकल फैक्टर की तरफ ना जाके सिर्फ आपको नंबर दूंगा तो आपका जितने भी किलो वाट का हो, जितने भी वाट का सिस्टम हो, बस आप पहले 1.2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसके बाद 0.8 का, और जो नंबर निकल कर आएगा वो आपकी नीड को फुलफिल करने के लिए एकदम करेक्ट होगा। 200 वाट की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पहले 1.2 का कर लिया, अब करते हैं 0.8 का। तो जो हमारा एग्जैक्ट नंबर निकल कर आता है वो निकल कर आता है अप्रोक्सीमेटली 312। मतलब आपको अब 200 वाट के लोड को रन कराने के लिए 312 वाट तक के सोलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऐसे तो आपको 312 का सोलर सिस्टम नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन में आप 100 वाट के 3 पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं या आप 160 वाट या 150 वाट के सोलर पैनल को इंस्टॉल कर सकते हैं और थ्रू आउट अ डे आप अपने उस लोड को रन करा सकते हैं। पर इसके साथ अगर आपने बैटरी को इंस्टॉल किया है तो दोस्तों बैटरी का भी अलग सिस्टम का कैलकुलेशन होता है। मैं आपको एक अप्रोक्सीमेटली डाटा बता देता हूं। मान लीजिए मोस्टली घर के अंदर 150 एएच तक की ही बैटरी का यूज किया जाता है। ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन आता है कि यार 150 एएच की बैटरी को चार्ज करने के लिए कितने वाट तक का सोलर पैनल इंस्टॉल करें जिससे हम लोग एक कंप्लीट सिस्टम बना सके। मतलब 200 वाट को रन कराने के लिए तो हमने अपने लिए एक अप्रोक्सीमेटली 300 वाट तक का पैनल लगा लिया। अब बैटरी के लिए कितना पैनल लगाना है तो दोस्तों इसके लिए भी एकदम एग्जैक्ट नंबर होता है कि आपको करीब 100 एएच तक की बैटरी को चार्ज करने के लिए करीब 300 वाट तक के सोलर पैनल की नीड होती है।
अगर आपके पास 150 एएच तक की बैटरी है तो ऐसी कंडीशन में आपको 450 वाट तक के सोलर पैनल की नीड जरूर पड़ती है। तो अगर आप अपने लिए सोलर सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, आप चाहते हैं दिन में भी आप डायरेक्ट सोलर पैनल से उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें, आपकी बैटरी से लोड ना चले, आपकी बैटरी सिर्फ रात के लिए सेव रहे, ऐसी कंडीशन में 150 एएच की बैटरी में आप 450 एएच तक का सोलर पैनल लगाइएगा। 200 वाट का लोड है तो वहां पर 300 वाट तक के सोलर पैनल लगाइएगा। मतलब आपको करीब 750 वाट तक का एक सोलर सिस्टम अपने लिए डिजाइन करना होगा। ये तो बात हो गई 200 वाट तक के लिए। अगर आप 300 वाट निकालना चाहते हैं या 500 वाट निकालना चाहते हैं तो बस सिंपल सा काम करना है। 300 में भी आपको 1.2 का कैलकुलेशन कर देना है, तो यहां पर आपका निकल कर आएगा 360 वाट, और उसके बाद इसमें 0.8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर निकल कर आएगा वही आपके उस लोड को चलाने के लिए एकदम एग्जैक्ट सोलर पैनल या सोलर क्वांटिटी या सोलर वाट का नंबर होगा। आपको कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन करनी हो, बस आपको पहले 1.2 का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद पावर फैक्टर 0.8 का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो रिजल्ट निकल कर आएगा वही आपके उस सोलर पैनल का नंबर होने वाला है। ये तो हो गई ओवरऑल बात कि आपको कितना सोलर पैनल चाहिए अपने सिस्टम को रन कराने के लिए। कुछ कंडीशन में आपका ये सोलर पैनल थोड़ा सा कम हो सकता है, उसका मैं आपको रीजन बता देता हूं दोस्तों। क्योंकि जो सोलर पैनल होते हैं वो सिर्फ सनलाइट से काम करते हैं। ऐसी कंडीशन में मान लीजिए बादल आ गया, बरसात होने लगी, धूप कम हो गई, शाम का वक्त हो गया या अर्ली मॉर्निंग का वक्त हो गया, इन कंडीशन में जो आपके सोलर पैनल होते हैं वो पूरी पावर के साथ प्रोड्यूस नहीं करते हैं एनर्जी। इस वजह से ये होता है कि मान लीजिए आपने 200 वाट का रन कराने के लिए एकदम एग्जैक्ट करेक्ट कैलकुलेशन के साथ उस सिस्टम को इंस्टॉल कर लिया। अब मान लीजिए सुबह का वक्त है या शाम का वक्त है, जब आपकी सनलाइट कम आ रही है या नहीं आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में तो आपका जो आउटपुट होगा वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। इस वजह से हमेशा सोलर सिस्टम के साथ एक चीज ऐड की जाती है कि जहां पर आपको 300 वाट तक की नीड होगी वहां आपको 400 से 450 या 500 वाट तक की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि जैसे धूप कम है तो उस समय आपकी प्रोडक्टिविटी या जो आपका कंजप्शन है वो तो हायर लेवल रहने वाला है, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। तो मान लीजिए आपके 200 वाट तक की नीड है, कैलकुलेटिव डाटा के हिसाब से करीब 3-350 वाट तक का जो आउटपुट निकल कर आया, और जो रियलिटी में चाहिए आपको, जो प्रत्यक्ष में देखने को चाहिए, वो आपको कम से कम 500 लगाना चाहिए, जिससे आप थ्रू आउट अ डे अपने उस लोड को रन करा सके। तो दोस्तों यही ओवरऑल कैलकुलेशन होती है एक सोलर सिस्टम की। क्योंकि सोलर सिस्टम की जो डाटा वाली कैलकुलेशन होती है और जो रियलिटी वाली कैलकुलेशन होती है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम होता है ये काम करता है सनलाइट के ऊपर। तो अगर आपको कोई कह रहा है कि 200 वाट के लिए 300 वाट के पैनल, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि 300 वाट के लगवाए थे तब भी मेरा लोड नहीं चल पा रहा। तो उसके पीछे का जो मेन कारण होता है वो यही होता है कि जैसे ही सनलाइट आएगी वैसे आपका सोलर पैनल पूरी पावर के साथ, पूरी क्षमता के साथ काम करेगा। सनलाइट कम हो जाएगी तो वो अपनी क्षमता को कम कर देगा। ऐसे में कैलकुलेशन की गड़बड़ी नहीं होती है, गड़बड़ी होती है आपके सनलाइट की। तो चलिए, आई होप आपको हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ गई होगी। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आप मेरे से कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर देता हूं। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी जरूर कर लीजिएगा। साथ में ऑल की बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको सोलर से रिलेटेड, इन्वर्टर से रिलेटेड और बैटरी से रिलेटेड सारी डीप और टेक्निकल इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ।